नेक्स्ट स्टेप, एसेट्स बेच दिए, आ गए पैसे, खुश। चलो बताओ क्यों बेचे थे एसेट्स? कह रहे मेरे को लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी है। गुड, वेरी गुड, पे ऑफ करो एक एक करके सारी लाइबिलिटीज। दो ऑप्शन है, या तो पैसे दे दो उनको, फर्म के अकाउंट से पैसे दे दो, या कोई पार्टनर कह रहा है कि मैं देख लूंगा उसको, मैं उसका अकाउंट सेटल कर दूंगा, आप मेरे हिसाब में जोड़ लो। बात समझ आई? तो लाइबिलिटी एक है कि पेड इन कैश बाय द फर्म, एक है लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय द पार्टनर। तो अगर लाइबिलिटीज पे ऑफ हो रही है तो नॉर्मली होती है ना, एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर्स की पेमेंट हुई तो क्रेडिटर्स टू कैश, बैंक लोन टू कैश। भाई साहब ये सब क्लोज हो चुका है, कितनी बार आपको बताएं कि ये अकाउंट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो अब जो भी पेमेंट होगी रियलाइजेशन के थ्रू ही होगी। तो क्या मान लिए जाएंगे आपके ये खर्चे? सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, बी केयरफुल। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके यहाँ पे खर्चे माने जा रहे हैं। सर ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग क्यों? बेटा लाइबिलिटीज पे ऑफ करना खर्चा नहीं होता, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कि अगर कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, गवर्नमेंट बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर व्हिच लीड्स टू रिडक्शन इन लाइबिलिटीज इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि रियलाइजेशन का नेचर नॉमिनल है आपके लिए। आपके जो भी पेमेंट्स कर रहे हो ना, आपके लॉसेस बढ़ा रहे हैं, उस सेंस में ये एक्सपेंस माना जा रहा है। क्योंकि जितने खर्चे डेबिट्स उतने बढ़ेंगे, आपके लॉसेस उतने बढ़ेंगे। पैसे गए तो कैश तो क्रेडिट होगा ही होगा। कोई भी डाउट? एक ऑप्शन, ऑप्शन क्या मतलब, या तो हो सकता है क्रेडिटर्स आपने पे ऑफ कर दिए, या किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया। अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। रियलाइजेशन डेबिट होने का सेम लॉजिक कि उसके तो एक्सपेंसेस बढ़ गए फर्म के, अब हमने नहीं दिए तो इसने दे दिए, इसको भी तो हमने ही देने पड़ेंगे। ये कौन सा हमें बोलेगी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भी तो बाद में हमसे रिकवर करेगी। इसकी कैपिटल थे 50,000, इसने 10,000 कह दिया कि ठीक है कि इसकी पेमेंट मैं कर दूंगी, तो इसके 50,000 में वो 10,000 भी ऐड हो जाएगा, अब मुझे इसको 60,000 देने पड़ेंगे। तो कैपिटल बढ़ गई आपकी, इंक्रीज इन कैपिटल, फर्म की लाइबिलिटी टुवर्ड्स द पार्टनर बढ़ गई। एंट्री का लॉजिक क्लियर है? सिंपल है। लाइबिलिटीज पे ऑफ हुई तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। तो रियलाइजेशन में कहा जाएगा? डेबिट साइड टू कैश और बैंक अकाउंट। क्या है ये? रियलाइजेशन ऑफ, वैसे पेमेंट वुड बी अ बेटर वर्ड, एसेट्स रियलाइज होते हैं, लाइबिलिटीज पे ऑफ होते हैं। पेमेंट ऑफ और सेटलमेंट, इवन बेटर, सेटलमेंट ऑफ थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, सेटलमेंट ऑफ थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज। पेमेंट हुई तो कैश अकाउंट में भी जाएगा, कुछ कहना चाहते हैं? सेम अग्रीड वैल्यू, अभी आ जाएगा वो पॉइंट। अग्रीड वैल्यू, किस तरह अमाउंट पे ट्रांजैक्शन आएगी? अग्रीड वैल्यू। पेमेंट हुई है तो कैश में और बैंक में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्या? सन्ड्री लाइबिलिटीज, जो भी लाइबिलिटीज है इस वैल्यू पे, वो तो सेम ही आएगा ना, जो ऊपर आपने अमाउंट दिखाया वहीं यहाँ दिखाओगे। इतने पागल तो होने की, ऊपर अलग नीचे अलग, इतना तो तुम पे भरोसा है मुझे, बट कभी कभी तो कुछ भी कर सकते हो। आप ध्यान से देखना, सर आपने लिखा लाइबिलिटीज, चलो पहले एक चीज क्लोज कर दूं, तो या तो पार्टनर, या तो हम पे ऑफ करेंगे या पार्टनर टेक ओवर करेगा। अगर पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या है ये? अगेन सेटलमेंट ऑफ थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज। Even better would be third party liabilities taken over by a partner. पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो उसके कैपिटल पे डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड। गुड, तो कैपिटल में क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है ये? लाइबिलिटीज टेकन ओवर। कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, एसेट्स आ चुके थे ना। अच्छा ये
ये उसी चीज की है ना एंट्री, एसेट्स टेकन ओवर, जैसा और नो, वही थी। अब ध्यान से देखना सर, पे ऑफ क्या सारी लाइबिलिटीज होती हैं? थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज पे ऑफ होती हैं। लाइबिलिटीज का बड़ा मजेदार रूल है। जैसे एसेट्स का रूल बताया कि अगर कुछ मेंशन नहीं है कि वो रियलाइज हुए कि नहीं हुए, तो वो नहीं हुए। लेकिन लाइबिलिटीज का रूल उससे भी ज्यादा मजेदार, कि अगर कुछ मेंशन नहीं है उनकी पेमेंट के बारे में, दिखा था क्रेडिटर्स 50,000, कुछ आगे इंफॉर्मेशन दी नहीं कि दिए कि नहीं दिए, तो क्या माने, दिए या नहीं दिए? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कहता है प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस, तो माना जाएगा कि दिए। किस वैल्यू पे दिए? बुक वैल्यू पे दिए। एसेट्स कह कोई बात नहीं, दिल पे पत्थर रखो, कुछ मेंशन नहीं है तो नहीं मिले। लाइबिलिटीज कुछ मेंशन नहीं है तो ये माना जाएगा कि आपने दी। बहुत अन्याय है, बट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस यही कहता है। क्लियर? क्या सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ होंगी? थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज यस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कोई थर्ड पार्टी लाइबिलिटी नहीं है। प्रोविजन आपने क्रिएट करा था, हो सकता है मुझे कुछ पैसे ना मिले, करा हो गया कि ना मिले, वो उससे कोई लेना देना, आपने किसी को देने हैं क्या पैसे? तो नहीं कोई पेमेंट। बात समझ आई? तो बस वो अकाउंट क्लोजर था, एक अकाउंटिंग एंट्री थी, इसकी कोई पेमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की कोई पेमेंट नहीं है। आपने आपकी इन्वेस्टमेंट जितने मर्जी की बिकी, वो उस वैल्यू पे आ चुकी है, तो ऑटोमेटिकली उसका प्रॉफिट और लॉस कंसिडर हो चुका है। आईएफआर बस ट्रांसफर किया, क्लोज किया, उसकी कोई पेमेंट नहीं होगी। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में तो क्लेम आ सकता है, वो केस करेंगे जब आएगा तब आएगा। क्लियर? स्टेप 4, क्लोजर ऑफ ऑल द लाइबिलिटी अकाउंट और रीपेमेंट ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज। कोई डाउट? इंटरेस्टिंग। चलो ये बात मैंने आपको बताई थी, आई गया तो दे देते हैं इसको भी क्लोजर। ध्यान से देखेंगे, बताई दिया मैंने आपको, सब बता देता हूं मैं आपको, बस आप भूल जाते हो सब कुछ। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट नोट क्या है? नोट, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, कि एसेट्स के रियलाइजेशन के बारे में कुछ मेंशन नहीं है कि उनको बेच के कुछ पैसे आए कि नहीं आए, दे विल बी रियलाइज्ड एट नील वैल्यू। इट इंप्लाइज दैट नो एंट्री विल बी पास्ड फॉर रियलाइजेशन ऑफ सच एसेट्स। इट मींस रियलाइजेशन वाले पार्ट में नहीं आएगा, ट्रांसफर तो आएगा ना। तो स्टेप 1 ट्रांसफर ऑफ एसेट तो होगा, बट स्टेप 3 रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स नहीं होगा। बात समझ आई? क्लोजर तो सबका करना ही करना है। और liabilities, if nothing is specified about settlement of liabilities, they will be paid at book value. It implies that it will be paid by the firm at book value. अगर कुछ मेंशन नहीं है तो फर्म ने पे कर दी होगी। क्यों होता है ऐसा? ऐसा होता है बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस, डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स। डिप्रेशन में जियो जिंदगी भर। तो समझ आ रही है बात आपको? इतना मोटिवेटिंग रूल। बी पॉजिटिव एक तरफ कहते हैं और फिर कहते हैं डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स। अकाउंटिंग रूल है, जिंदगी पे अप्लाई ना करें। स्टेप 4 रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। यहां तक कहानी क्लोज्ड। मैंने सारे रेलेवेंट अकाउंट्स में दिखा दिया था, कैश में क्रेडिट कर दिया था, पार्टनर्स को भी क्रेडिट कर दिया था, ठीक है? हाँ जी, दिखा दिया।